हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आइटम फॉर स्टडी में। दोस्तों, अभी आप देख पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से एक्सेल में अपर, लोअर और प्रॉपर केस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से अभी हम आपको बताने वाले हैं या फिर एक्सेल सीट कंप्यूटर के ऊपर बताने वाले हैं कि किस तरीके से अपर, लोअर और प्रॉपर केस का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं एक्सेल सीट के ऊपर कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर आपको इस तीनों फार्मूला का इस्तेमाल करना है तो आपको एक्सेल में सबसे पहले एक इस तरीके का सीट को तैयार करना होगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम में आप इस तरीके से लिख लें और लास्ट नेम में इस तरीके से लिख लें। यानी कि किसी भी इंसान का जब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, उसे अलग करके दोनों अलग 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 कॉलम में लिखने का काम करें। उसके बाद आप 3 हेडिंग बनाने का काम करें। जिस तरीके से 3 फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा, अपर, लोअर और प्रॉपर। यहाँ पर सबसे पहले हम अपर केस के बारे में देखेंगे किस तरीके से फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से टेबल का यूज करके हम इसमें फार्मूला लगाने वाले हैं। यहाँ पर अभी आप देखिए, कुछ नाम को टाइप करके रख दिए हैं। इसी तरीके से आपको एक टेबल को क्रिएट करना है और कुछ नाम को लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग फार्मूला लगाने का काम करते हैं। देखिए, फार्मूला लगाने से पहले इक्वल लगाना ज़रूरी होता है। अपर केस का फार्मूला फ़िलहाल अभी यहाँ पर यूज़ करते हैं। इस तरीके से अपर टाइप कर लें इक्वल के बाद, और यहाँ पर लास्ट नेम को हम अपर करने का काम करते हैं। इस तरीके से लास्ट नेम का फार्मूला लगाते हैं। लगाने के बाद में देखिए, इसको इस तरीके से पकड़ करके और नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से नीचे की ओर जब ड्रैग करेंगे तो देखिए, आपका लास्ट नेम का जितना भी नाम है वो सब का सब अपर केस में चला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर लोअर केस का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इक्वल लिखने के बाद में लोअर टाइप करें। यहाँ पर इस तरीके से लोअर टाइप करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट, और जिसे लोअर यहाँ पर करवाना है, जहाँ से जहाँ तक सेल का यहाँ पर एरिया को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रेक क्लोज करने के बाद में यहाँ पर ड्रैग करने के बाद देखिए, आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर प्रॉपर का फार्मूला लगाते हैं। इक्वल के बाद यहाँ पर प्रॉपर लिखेंगे इस तरीके से, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, और लिखने के बाद में किसको प्रॉपर करवाना है तो फर्स्ट नेम को यहाँ पर फर्स्ट सेल का नाम डालेंगे। उसके बाद इंटर प्रेस करके और इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। दोस्तों देखियो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रॉपर केस में यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि अपर केस जो है और लोअर केस, प्रॉपर केस कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर फर्स्ट नेम को पहले और फिर लास्ट नेम को हम यहाँ पर चेंज करने का काम किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नेम में जैसे यहाँ पर ये रोबोट लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं तो आप जिस भी सेल में आप फार्मूला का इस्तेमाल किए हैं इस फर्स्ट नेम के माध्यम से, वहाँ पर भी इस चीज़ का चेंजिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर चेंज किए, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर भी चेंज हो गया। इस तरीके से आप तीनों फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।